हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडिटोरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 3 सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 3 तक कर लिए हैं। जो भी इनको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे 2008 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है पापी कोंडा नेशनल पार्क और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी ये भी सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी ये भी सही है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी ये गलत है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी नहीं, ये चेनाब नदी पे है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये चेनाब नदी पे है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सभी सही है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये हो जाएगा आपको कृष्णा नदी पर और दुलहस्ती परियोजना हो जाएगा चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर केरल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल के बाद जो है यहाँ गुजरात का स्थान आता है और इसके बाद जो है अंडमान और निकोबार का। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, तो चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। तो नहीं, ये गलत है। पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चंद्रग्रहण के दिन जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं आती है, इसमें पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। दक्षिणी अयतांक के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। तो भूमध्य नहीं, मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। तो दक्षिणी अयतांक के दौरान जो है सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ऊपर होती है, तो ये भूमध्य रेखा नहीं होगा, तो ये भी गलत है। इसमें हो जाएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है ज्वालामुखी और देश। तो कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, इसको जो है सुमेलित करना है। तो मेरापी मेरापी जो ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया से संबंधित है। तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया हो जाएगा। माउंट एटना जो है ये इटली हो जाएगा। तो ए का देखिए 3 और 2 का देखिए 1, 2 का 2, ए का 3, 2 का 2, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है कोलिमा, तो कोलिमा ज्वालामुखी हो जाएगा मेक्सिको का और सवन काया हो जाएगा पेरू का। तो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरापी इंडोनेशिया, माउंट एटना इटली, कोलिमा मेक्सिको और सवन काया पेरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पनामा नहर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को, तो ये सही है। स्वेज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को, तो ये गलत हो जाएगा। ये स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कील नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को और ईरी नहर ईरी झील एवं मिशिगन झील को। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं होगा, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ना कि लाल सागर और अरब सागर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये सही है। लिम्फोपे नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य जो है सीमा बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा। आमूर नदी जो है यह चीन और मंगोलिया के बीच सीमा नहीं बनाती है, ये जो है रूस और पूर्वी चीन के बीच सीमा बनाती है, तो ये रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसमें हो जाएगा आमूर नदी, ये गलत है। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से घास का मैदान दिया गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका ये सही है। कैनबरी फिनलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है। पुस्ताज हंगरी ये भी सही है। कैनबरी जो है ये जो है फिनलैंड नहीं, ये न्यूजीलैंड की है, तो इसमें न्यूजीलैंड हो जाएगा।
तो ये न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कहा जाता है। तो कैंटबरी ये गलत है, बाकी जो है सभी इसमें सही है। नेक्स्ट कथन है संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 25 जून को मनाया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 में जो है इसी दिन जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, और वहाँ उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो उस टाइम जो है बहुत सारा संवैधानिक जो है उल्लंघन हुआ था, इस कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। इस तरह जो है फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, और थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है, और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जो कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो ये हुआ है 65.08% मतदान हुआ है पहले चरण में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सबसे पहला जो पहले चरण में मतदान हुआ था, तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मतदान हुआ था। तो इसका आंसर मुजफ्फरपुर में जो है सबसे अधिक हुआ था, 71.81% हुआ था मतदान पहले चरण में मुजफ्फरपुर में। नहीं तो भारत सरकार ने मलेरिया को पूर्ण रूपेण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार द्वारा मलेरिया को जो है पूर्ण रूप से उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक जो है भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, और HIV का भी जो है 2030 तक जो है उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसको नहीं दिया गया है। इसमें है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसको नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गगन गिल। तो गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2025 नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए सुशील कुमार मोदी को सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में दिया गया है। किशोर कुणाल को मरणोपरांत जो है दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको नहीं दिया गया, इनको जो है 2024 का जो है पुरस्कार पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो पद्मा सुब्रमण्यम इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है INCOIS हैदराबाद को। तो INCOIS हैदराबाद को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी बीमारी के लिए इलाज में प्रयुक्त होती है। तो CAR-T सेल थेरेपी जो है किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होती है, तो कैंसर के उपचार में जो है प्रयुक्त होती है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर जो है शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किए गए हैं। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो एशिया कप 2025 में भारत जो है पाकिस्तान को हराकर जो है एशिया कप अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो सुगम यात्रा का जो आयोजन है ये सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है सुगम यात्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की तुलना में 2023 में भारत में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो भारत में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें हो जाएगा 156 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृद्धि हुई है वनावरण में। नेक्स्ट है PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो PM अजय योजना का उद्देश्य है SC समुदायों के बीच गरीबी कम करना। तो PM अजय योजना का उद्देश्य है SC समुदाय के बीच गरीबी को कम करना। नेक्स्ट एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है। तो एशिया में जो है सर्वाधिक रामसर साइट हो जाएगा भारत में। तो एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट भारत में हो जाएगा। भारत में कुल कितना रामसर साइट है, तो 93, तो सबसे ज़्यादा भारत में हो जाएगा। नेक्स्ट त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में। तो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे 94 हो जाएगा, 93 नहीं 94 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नोमैडिक एलिफेंट भारत एवं मंगोलिया के बीच, डस्टलिक का छठवां संस्करण भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच, ये भी सही है। धर्म गार्जियन भारत और अमेरिका के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। वरुण भारत एवं फ्रांस के बीच, धर्म गार्जियन जो ये भारत एवं जापान के बीच होता है, तो ये भारत एवं जापान के बीच होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है, तो नीरज चोपड़ा को जो है भारतीय सेना द्वारा कौन सा मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है उपाधि दी गई है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है FIH 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों में किया जाएगा। तो FIH 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों में किया जाएगा। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता गया है सर्विसेज के द्वारा, तो इसका आंसर सर्विसेज हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किसके पास है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति जो है ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 आर्टिकल में है और संविधान के भाग 3 में है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को जो है अधिकार को लागू करने का शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है ये 1909 के अधिनियम में पेश की गई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली संसद की किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होना चाहिए, तो संसद के किसी भी बैठक के लिए आवश्यक कोरम जो है कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। तो संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपको 92वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 4 भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो उसमें था बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संथाली था। तो इस तरह का 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में कितना विषय का उल्लेख किया गया है, तो इसमें 29 विषय का। तो 11वीं अनुसूची जो ये पंचायत से संबंधित है और उसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, उसमें जो है 18 विषय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुमान समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो अनुमान समिति की जुड़वा बहन जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट विश्व की प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो ये संयुक्त अरब अमेरिका का है, और ये सबसे छोटा संविधान भी था, 7 आर्टिकल है इसमें। तो विश्व का जो है सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त अरब अमेरिका का है। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन कीजिए। देखिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, विश्व ओजोन दिवस 16 नवंबर, ये गलत है। विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, तो ये इसमें गलत है। सोरा किस देश के संसद का नाम है, तो सोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है, तो सोरा हो जाएगा अफगानिस्तान की संसद का नाम। मालदीव की संसद का नाम जो है मजलिस है, तो मालदीव का मजलिस हो जाएगा। और इजराइल की संसद का नाम जो है नेसेट कहा जाता है, तो इजराइल की संसद को नाम नेसेट कहा जाता है, और बांग्लादेश की संसद को जो है जातीय संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। चार मीनार का निर्माण किनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को जो है किसान घाट कहा जाता है। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है, और मोरारजी देसाई के जो है समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है, और राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। इसमें हो जाएगा चौधरी चरण सिंह के जो है समाधि स्थल को कहा जाता है किसान घाट। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है,
तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जो है उनके जन्म दिवस पर जो है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह जो है 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई है माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, और शशि थरूर के द्वारा जो है ग्रेट इंडियन नोवेल लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा जो है ये चित्रलेखा नामक पुस्तक लिखे हैं। चित्रलेखा नामक पुस्तक किसके हैं, तो भगवती चरण बोरा, और शशि थरूर का पुस्तक हो जाएगा ग्रेट इंडियन नोवेल। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो बोल देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न एवं में से खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ है कबड्डी, तो कबड्डी में 7, फिर खो खो में 9, इसके बाद है वाटर पोलो में 7 और बेसबॉल में 7। तो बोला गया इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो बेसबॉल में जो है 7, यही सही नहीं है। बेसबॉल में जो है 9 खिलाड़ी होता है, तो बेसबॉल में 7 नहीं 9 खिलाड़ी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेसबॉल में 7 नहीं 9 खिलाड़ी होगा। नेक्स्ट है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। पेरिस, तो पेरिस जो है ये किस नदी के किनारे है ये पूछा गया। तो पेरिस किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी जो ये आंध्र प्रदेश का है। सरहुल हो जाएगा झारखंड का, और मुखौटा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, और यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसको देखिए दिख नहीं रहा, बोल दे रहे हैं। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ये सही है, कैलाश सत्यार्थी 2014 ये भी सही है, सीवी रमन 1930 ये भी सही है, अमर्त्य सेन 1968 ये गलत है। अमर्त्य सेन को जो है 1968 नहीं 1998 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का हृदय कहा जाता है, और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का जो है द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेटिंग द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो सती का उन्मूलन, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। तो ये गलत हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना विलियम बेटिंग द्वारा जो है शुरू नहीं किया गया था। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी प्रथा का प्रतिबंध जो है विलियम बेटिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये इसने जो है केंद्रीय मुगल सत्ता से अपने खुलेआम घोषणा की। ये खुलेआम घोषणा नहीं किए थे, स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर रहे थे लेकिन खुलेआम घोषणा नहीं किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदार प्रथा चलाई। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इनको देखते हैं। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्य को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, ये सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, ये भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, ये भी सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया, तो ये जो है ये गलत है। तो ये मैसूर जो है टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए एक भाग दे दिया था, ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पूना और अहमदाबाद में शुरू किया गया था। इसके बाद है
यह साहूकार मनी लेंडर्स के विरुद्ध संचालित था। बंगाल के बुद्धिजीवों ने इसको बढ़ावा दिया था। यह छोटे जमींदार तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध था। तो इसमें सही हो जाएगा, बंगाल के बुद्धिजीवी ने इसे बढ़ावा दिया था। तो बंगाल के बुद्धिजीवी द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया था। ये जो है बंगाल में शुरू किया गया था, न कि अहमदनगर में, तो ये गलत हो जाएगा। ये बंगाल में शुरू किया गया था और ये जो है ब्रिटिश के विरोध में था। तो इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड बेटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा। जो ये डलहौजी के काल में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 1740-48 के मध्य यूरोप में चला अस्थायी उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ था? तो अस्थायी अधिकार का युद्ध जो है ये फ्रांसीसी और अंग्रेजी के जो बीच हुआ था। मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मुंडा आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायी के गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने के लिए आग्रह किया, तो ये सही हो जाएगा। मुंडा आंदोलन मिशनरी साहूकारों और हिंदू जमींदार के बाहर करना चाहता था, ये भी सही है। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, तो ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहाँ नवपाषाण हड्डियों और औजार बहुयात प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल है जहाँ नवपाषाणिक जो है हड्डियों के औजार जो है बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा बुर्जहोम और चिरांद से। तो बुर्जहोम और चिरांद से हो जाएगा। चिरांद कहाँ है? बिहार में है, तो बुर्जहोम एवं चिरांद से हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो मिस्र की सभ्यता थी, इसमें सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सातवाहन पूर्व बस्तियां का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थल पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रमाणित होता है? मतलब किस प्रकार के मृतभांड प्रमाणित होता है? तो सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व जो है दक्कन के अनेक पाए जाने वाले किस प्रकार का होता है? तो इसमें जो है इसमें हो जाएगा सभी लाल मृतभांड, काले व लाल मृतभांड और गेरवा लोपित मृतभांड, ये सभी इसमें हो जाएगा सातवाहन पूर्व बस्तियों के अस्तित्व में। भारतीय मंदिर में भव्य गोपुरम को जोड़ने का निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तो भारतीय मंदिर को भव्य गोपुरम में जोड़ने का श्रेय दिया जाता है कृष्णदेव राय को। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको देखते हैं। फारसी शायर हाफिज उनका घनिष्ठ मित्र था, ये सही है। उसके चीनियों के साथ कटु संबंध थे, तो ये जो है ये सही नहीं है। उसके काल में राजा गणेश के अधीन हिंदू शासन स्थापित हुआ। आजम शाह का शासनकाल 1389 से 1409 तक चला, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो उसके चीनियों के साथ कटु संबंध थे। नेक्स्ट है, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि डैश की देयता प्रदर्शित करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार की देयता प्रदर्शित करता हो, तो एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि भारत सरकार की देयता प्रदर्शित करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय है। तो सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय क्या है? विपणन समिति से। तो सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय है विपणन समिति से। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, तो ये क्या होता है? तो ये होता है कुल लागत की वसूली कर सकता है। तो लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन होता है जिसमें लाभ और कुल लागत की वसूली कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसमें से पूछा गया अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय कर। व्यय कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन का वह प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो पटना के कौन प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रैंट।
चार्ल्स ग्रेंट जो है ये पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? चलिए इसको देखते हैं। प्रियांश लघुतम सहजीवी कोशिकाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, तो ये भी गलत है। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं, तो ये जो है सही हो जाएगा। विषाणु जो होते हैं ये एकल तंतु आरएनए के बने होते हैं, ये सही है। बाकी रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दाब अदिश राशि है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार का बीमीय सूत्र ml² T−2 होता है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं, तो ये गलत है। तो विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो जाएगा। तो समतल कोण का जो है एसआई मात्रक स्टेडियन होता है, ये कथन गलत है। घन कोण का एसआई मात्रक जो है स्टेडियन होता है, तो इसमें हो जाएगा सही, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होता है, तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तो ये जो है दोनों सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये गलत है। तो भूअस्थायी उपग्रह के संदर्भ में जो है इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला है एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो ये सही है। नेक्स्ट जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है, तो इनकी आवर्धन क्षमता होती है m=1 + d/f। तो इसकी आवर्धन क्षमता m=1 + d/f होती है। नेक्स्ट है एक तीक्ष्णा वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये देखना है। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, तो ये दोनों कथन जो है ये हो जाएगा, ये असत्य है। बाहरी पहियों पर उल्टेगा ये भी गलत है, और अंदर की तरफ फिसलेगा ये भी गलत है। अंदर के पहियों पर उल्टेगा ये सही है, और बाहर की तरफ फिसलेगा ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा असत्य है? तो असत्य हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? परावर्तन। परावर्तन के द्वारा जो है कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे रंग को परावर्तित करती है। नेक्स्ट है वर्धानता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? तो वर्णांता और हीमोफीलिया जो है ये हो जाएगा एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार। इसका आंसर हो जाएगा एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है, उसका कारण है। तो उबलते जल की तुलना में उसी ताप का भाप जो है अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण हो जाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है?
तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, तो इसलिए ऊंचाई की जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर भी उबलता है। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध है अभिविन्यास से। तो इसका संबंध अभिविन्यास से हो जाएगा। नेक्स्ट सही कथन का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। फिर आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। इसमें जो है स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये सही हो जाएगा। तो इसका केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। तो ईस्ट का उपयोग जो है वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन जो है करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है। तो पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है, तो युग्म जनन, फिर है परागन, फिर होगा निषेचन, फिर फल एवं बीज बनेंगे, फिर होगा अंकुरन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युग्म जनन, उसके बाद परागन, उसके बाद निषेचन, फिर फल एवं बीज बनेगा, फिर लास्ट में अंकुरन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है। तो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन जो है किस विधि द्वारा संभव हो सकता है, तो ये संभव हो सकता है पुष्पों पर हार्मोन के छिड़कने से। तो पुष्प के पर जो है हार्मोन के छिड़कने से जो है टमाटर में जो है बीज रहित फल उत्पादन हो सकता है। निम्नलिखित में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो इसमें से जो है हृदय द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो एएनएफ हार्मोन जो है ये हृदय द्वारा स्रावित है। और इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म होता है इसका एट्रियल न्यूट्रेडिट हार्मोन। तो इसका ये हो जाएगा। चलिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 है, आणविक जाति वृत्त का महत्व है। तो आणविक जाति वृत्त का क्या महत्व है, इनका महत्व क्या हो जाएगा, दूरस्थ संबंधित जीवों में डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जाति उद्भव को समझने में, वर्गीकरण में, तो इसके सभी में जो है आणविक जाति वृत्त का महत्व है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांग में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है अंतःप्रदिवी जालिका और राइबोसोम की जो है भूमिका सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है विशेषाधिकार के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। तो विशेषाधिकार के लिए जो है अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रिविलेज। तो विशेषाधिकार के लिए प्रिविलेज जो है अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा। नेक्स्ट है इनक्लूजर का सही हिंदी अर्थ होगा। तो इनक्लूजर का सही हिंदी अर्थ क्या होगा, तो सही हिंदी अर्थ हो जाएगा अनुलग्नक। तो इनक्लूजर का सही हिंदी अर्थ होता है अनुलग्नक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। इसमें से कौन सा शब्द है जो अ उपसर्ग युक्त है, तो ये हो जाएगा अतः। अतः जो है ये अ उपसर्ग युक्त शब्द है। नेक्स्ट है जिस समास की दोनों पद प्रधान होती है उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो जिस समास की दोनों पद प्रधान होती है उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। तो जिस समास की दोनों पद प्रधान होती है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है। तो प्रत्युत्तर शब्द में जो है यन संधि है। तो प्रत्युत्तर शब्द में यन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 64 सेमी क्यूब। नेक्स्ट है फिर 92 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। 93 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा और इसको आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर और 95 का हो जाएगा ए, 96 का हो जाएगा सी और 97 का हो जाएगा डी और 98 का हो जाएगा बी। ये रीजनिंग है और 99 भी रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और
100 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। मैथ्स रीजनिंग को आप लोग खुद से बना लीजिएगा और आप लोग का क्या स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।